ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगहराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमग्रेणि व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। महाराज, देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस विष को त्रिलोकी की कल्याण के लिए, रक्षा के लिए पिया और गले में ही धारण कर लिया। और उसे गले में धारण जब किया तो वो गले तक ही रखा, हृदय में नहीं उतारा और उनका गला पूरा नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। बंधुओं, बहुत विचित्र है हमारे देवादिदेव महादेव। अपनी एक एक लीलाओं से भक्तों को संदेश देते हैं और समस्त मानवता को संदेश देने का कार्य करते हैं। छवि बड़ी अद्भुत बनाए हैं, समझने वाले भक्त समझ जाते हैं उनके एक एक भेष का एक एक संकेतिक अर्थ है। समाज में कितना भी विष हलाहल भरा हुआ हो, उबल रहा हो विष, और उस विष को स्वयं ग्रहण करते हैं लेकिन अपने हृदय में नहीं धारण करते हैं कोई भी चीज। उस विष को पिया तो, लेकिन तो कानों से, जो मुंह से विष हमारे अंदर चला जाता है तो उसको गले तक, कंठ तक ही धारण करते हैं और हृदय में कोई चीज नहीं, निर्मल हृदय है। अगर हमारे अंदर विष भर जाएगा तो फिर विष वमन करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने अंदर, शिव जी का परिवार देखा है कभी आप लोगों ने, समझा है? शिव जी का परिवार, उनके प्रिय पुत्र गणपति, माँ आदिशक्ति, विष्णु अवतार स्वरूप भगवान कार्तिकेय, धर्म स्वरूप नंदी। और एक विचित्र बात देखी होगी आपने, शिव परिवार में सब एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब शिव पंचतायन देखेंगे और सबके साथ में सबकी काट रखी हुई है, सबको मर्यादा में रखने का है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी का वाहन चूहा और शिव जी के गले में बैठा हुआ है नाग। चूहे की और सर्प की बहुत पुरानी शत्रुता है। अगर चूहा मर्यादा खोएगा तो सांप डस लेगा, उसको निगल लेगा। और सांप अगर चूहे पे कुदृष्टि डाल रहा है तो स्वामी कार्तिकेय महाराज का वाहन है मोर। सांप से, मोर से बड़ी कट्टर दुश्मनी है। अगर मोर कहीं नाचता मिल जाए, छाता देख लो, तो गौ माता नंदी महाराज बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं। मोर अगर नाचता मिल जाए, कहीं पंख फड़ाए, तो नंदी भड़क जाते हैं। तो नंदी जी मोर के एंटी बने बैठे हैं। और सिंह का सबसे प्यारा सीधा भोजन क्या है? बैल। और सिंह की सवारी करती है आदिशक्ति पराम्बा माँ पार्वती जी। तो सभी देखो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन सब अपनी अपनी मर्यादा में। शिव जी इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि सबको अपने बस में किए हुए हैं। मस्तक पर जो त्रिनेत्र है, ये पूरे सृष्टि को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। और सिर पर बांधे जटाओं में गंगा, जो पूरी सृष्टि को अपने जल प्रवाह में प्रवाहित करने का सामर्थ्य रखती है। उसको जटाओं में बांधे हैं, दिमाग ठंडा रखे हैं। दिमाग में खूब गर्मी है, यहाँ पे आज्ञा चक्र में बहुत ऊर्जा है, लेकिन दिमाग पे गंगा जी बैठी हुई हैं। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे उभवं भवानी सहितं नमामि। और सुंदरता में जानते हो, ये सब लोग जब मंत्र बोला जाता है कर्पूर गौरम, तो कर का कपूर रख के जला के आरती दिखाने लगते हैं। कपूर के समान गौर वर्ण है हमारे शिव जी का, इतने सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से सुंदर कुछ नहीं है। और लगाए कहाँ रहते हैं? पूरे शरीर में भस्म, बिच्छुओं की माला, कहते हैं बरैया चिपकी है, छिपकली चिपकी है पूरे सब आसपास उनके। मृगछाला पहने अमंगल भेष बनाए रहते हैं, मंगलकारी शिव जो सबसे सुंदर है। और यहाँ जो सुंदर नहीं है वो 50 किलो मेकअप लगाए रहता है, और जो सुंदर है वो भस्म लगाए रहता है। मैसेज क्या देते हैं कि ये चेहरे की सुंदरता शारीरिक सुंदरता नहीं, समाज में तुम्हारा संतुलन होना चाहिए। सुनो, दाहिने भाग में स्वर्ण का रत्नों का भंडार लिए कुबेर जी बैठे रहते हैं और अच्छे पात्र है, और खुद अपने लिए कुटिया नहीं बनवाते हैं कभी। और सबसे पहला स्वरूप शिव जी का है भैरव जी का। क्रोध में संसार को भस्म कर दें और कहने कहा जाते हैं भोलेनाथ। तो शिव जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। खुद मौन रखते हैं, मौन रहते हैं, हर समय राम कथा का गुणगान करते हैं, और दाहिना मुख उनका कीर्ति मुख कहा जाता है कि शिव जी की कृपा के बिना तुमको सफलता कीर्ति नहीं मिल सकती है। और पृष्ठभाग में महाकाल का स्वरूप है, पंचमुखी बनाए गए हैं शिव जी। शिव जी का मुख जो है वो पंचमुखों का है, और वो 5 मुख का उपयोग क्या करते हैं? जब जब वो शिव जी जब राम कथा सुनने जाते हैं तो 10 कान से सुनते हैं और 15 आंखों से उसकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो शिव जी हमारे प्रकट हुए और हलाहल विष पिया, और पीते हुए जो 2-4 बूंद इधर उधर कहीं गिरे तो उसको जो है उनके आसपास सर्प बिच्छू आदि जो थे उन्होंने उसको चाट लिया। महाराज विष के बाद कामधेनु निकली, तो गायों के लिए गाय क्यों किसी ने नहीं रखा? ऋषियों ने उसको रख लिया, क्योंकि गौ घृत गौ दूध से ही जो है हवन मान्य होता है। गाय के घी के बिना आहुति जो है पूरी नहीं होती है। तो ऋषियों ने यज्ञ के लिए कामधेनु रख ली। उसके बाद उच्चैश्रवा नामक एक बहुत तीव्र गति से चलने वाला बहुत सुंदर आकाशगामी उड़ने वाला घोड़ा था। श्वेत रंग का घोड़ा इतना विशिष्ट था, उसको महाराज बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो श्री हरि ने ले ली। अब लक्ष्मी जी ने, अब इसके बाद लक्ष्मी जी का निकली। लक्ष्मी जी ने अपना पीत वर्ण करने में कोई दोष नहीं देखा। क्या है? उन्होंने देखा कि लक्ष्मी कभी भी, जानते हो, तुम्हारे परिश्रम से नहीं आएगी। जो तुम कहते हो खूब मेकअप कर लें, ये कर लें, ढोंग कर लें, बना लें, चाहे मेहनत कर लो, चाहे जो लक्ष्मी स्वेच्छा से चुनती है। लक्ष्मी जी ने जब चारों तरफ दिमाग लगाया कि किसका वर्ण किया जाए, तो देखा दुर्वासा ऋषि खड़े हुए हैं, लेकिन इनके अंदर पर क्रोध बहुत है। शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति में ज्ञान है, लेकिन आसक्ति विशेष है। ब्रह्मा और चंद्रमा बड़े सुंदर हैं, पर कामजयी नहीं है।
भगवान परशुराम में धर्म है पर हिंसा भाव है। सनकादि समाधि में रहते हैं, उनको तो लक्ष्मी जी से कोई मतलब ही नहीं, बाल स्वरूप में है। शंकर जी जगदीश हैं। इधर सब सोच समझ करके देखा कि सबकी दृष्टि हमारी तरफ है, लेकिन विष्णु जी की दृष्टि हमारी तरफ नहीं है, तो भगवान विष्णु का वर्ण किया। अब उसके बाद निकली वारुणी, सुरा निकली, मदिरा। और जैसे ही निकली है वैसे सब देवता तो किनारे ही रह गए। असुरों ने तुरंत उसको छीन लिया और कि यह तो हमारी वस्तु है। श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज, धनुष कल्प तरु भेद मणि कामधेनु शशिबाज। फिर तदंतर भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहे जाते हैं, अमृत कलश लेकर के निकले। और जैसे ही अमृत कलश लेकर के निकले तो सब विचार ही करते, दैत्य देवताओं से अमृत छीन कर उस कलश को और भाग गए। अब देवता लोग भगवान से विनती करने लगे, महाराज क्या करें, जाए के लिए पूरा प्लान बनाया गया था और ये सब जो है। लेकिन अमृत पान का यहाँ पे एक और कारण समझिए, आधा आधा मिल भी सकता था, लेकिन पहले मदिरा का पान कर चुके थे। अब उसमें सब में होड़ लग गई कि हमें पीना है, हमें पीना है। दैत्यों के इस होड़ को देख करके देवताओं ने सोचा कि हमको तो भाई इनसे युद्ध में तो जीत के ले नहीं पाएंगे। तो जब जहां पर तुम समझो कि हमारा प्रयास फेल हो गया है, तो अपना दिमाग लगाने से अच्छा है श्री कृष्णम शरणम मम, भगवान के शरणागति हो जाओ। और भगवान ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब हम इनको कुछ करते हैं। ये सुनकर मोहिनी रूप धारण कर लिया भगवान ने। और मोहिनी रूप में क्या कहते हैं भगवान, कथम कश्यप दायदा पुंश्चल्यामहि संगता, विश्वासम पंडितो जातु कामिनीसु नयात ही। अब जैसे ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और माया फैलाई, दैत्य लोग स्वयं अमृत कलश लेकर के आए और मोहिनी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, हे प्रिय, हमको तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ही न्याय करो, ये ले लो अमृत कलश, जिसको चाहो उसको पिलाओ, हमको पूरा विश्वास है। तब कहा मोहिनी स्वरूप भगवान ने, हे कश्यप पुत्रों, आपने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया? क्योंकि शास्त्रों में विश्वासम पंडितो जातु कामिनीसु नयात ही, शास्त्रों में कहा गया है, पंडित लोगों ने कहा है कि कभी भी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम जैसी न तो हमको परिचय है न कुछ है, हम लोग तो रोज नया नया शिकार खोजा करते हैं। देखो साफ साफ कह दिया यहाँ पे, स्त्रियों के लिए भगवान ने कोई दुर्वचन नहीं, अपने के बारे में उन्होंने बताया कि हम जैसी जो है स्त्रियां मोहिनी कामिनी जो है, तो हम लोग तो नया नया शिकार घूमा करते हैं। शास्त्रों में कहा है पंडितों, अच्छा जो कुछ किसी को विश्वास लेना हो तो बड़ा ईमानदार बनना पड़ता है पहले। अरे तुम ये सब चीजें ना हमको दो, ये सब पंडित लोग मना करते हैं, नहीं कामिनी स्त्री हैं सब लोग, कहाँ तुम पे हम पे विश्वास करे जा रहे हो। नहीं, ये अब देवताओं ने खुद ही कह दिया कि भगवान जो करेंगे होगा, और इधर दैत्यों ने कह दिया जैसा चाहो वैसा काम करो। त्याज्य बातें कही गई हैं। कभी भी जब शास्त्रों में स्त्री शब्द आता है तो अपरिचित से माना जाता है, वहां पर कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कुतर्क नहीं है। माँ, बहन, बेटी, मित्र, आपका पारिवारिक रिश्ता संबंध छोड़ करके कोई भी अपरिचित तुमको अगर भावनाओं में फंसा के तुम्हारा दुरुपयोग ही करेगा। बालकों से मित्रता, अकारण हंसी, स्त्रियों से विवाद, दुर्जन की सेवा,
गधे की सवारी, गाली गलौज करना, ये 6 काम मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाते हैं। बाल सखित्वम अकारणम हास्यम, स्त्री जनवाद शूद्रस कृत्य सेवा, गर्दा भयानम संस्कृत वाणी, खट सुनरो लघुता मोपयाति। तदंतर भगवान ने देव दानवों को कहा, अच्छा तुम लोग कह रहे हो तो लाइन में बैठ जाओ, फिर मैं बांटती हूँ। लिया कलश हाथ में और दैत्य से कहा तुम लोग इधर से बैठो, और जो है हम देवताओं से कहा तुम लोग इधर से बैठो। अब महाराज बांटने का जब नंबर आया तो दैत्य स्वरभानु ने सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत पान कर लिया। और जब भगवान बांट रहे थे तो इशारा कर दिया भगवान को, ए ना ऐसे ऐसे किल्ला मारे। तो भगवान ने तुरंत चक्र निकाला और चला दिया, लेकिन अमृत पान कर चुके थे तो उससे वो अमृत के प्रभाव से 2 बन गए। और हमको लग रहा है इसी बहाने अमृत की टेस्टिंग भी हो गई। अमृत पान करने की वजह से दोनों मरे नहीं, नष्ट नहीं हुए, और दोनों ने अपनी पंगत छोड़ दी थी, अपना गुण छोड़ करके वो देवता बन के बैठे थे, देवता तो थे नहीं। तो इसलिए राहु छाया स्मृता केतु, भुवन दीपक में लिखा है, अर्थात राहु की छाया ही केतु रूप में परिणित हो गई। कहीं कहा जाता है एक सर है एक कबंध है। ब्रह्मा जी ने दोनों को तुरंत ग्रहों का पद दे दिया। आज जो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठे थे तो ये सूर्य चंद्रमा के बीच में स्थान मिल गया इनको, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन ये छाया प्रभाव से प्रकृति में उपलब्ध हो गए। और इसी कारण ये राहु केतु जब जब गोचर में आते हैं तो ग्रहण का काम करते हैं। ये सूर्य के समक्ष जो परछाई अंतरिक्ष में पॉइंट बिंदु बनता है वही ग्रहण सूर्य चंद्र को लगाता है। भगवान मोहिनी भगवान के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर के कि चीटिंग हो गई, छल हो गया, ये तो भगवान विष्णु निकले, हम लोगों को ठग लिया, मारो काटो, ये भयंकर युद्ध। लेकिन तब तक सारा अमृतपान वगैरह तो हो ही चुका था। अब भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने कालनेमी, माली, सुमाली, माल्यवान का सिर काट दिया। पीछे शुक्राचार्य जी महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र से उनको जीवित करते जा रहे हैं। तो पहले यही नियम था कि मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य देवताओं को उधर घायल होके आते, लेप लगाते, जाप करते, फिर वो लड़ने चले जाते, इसीलिए देवता हार जाते थे। अब देवताओं ने अमृत पान कर लिया। अब इधर भयंकर युद्ध चालू हो गया। भगवान शंकर बोले, आपने जिस रूप से इधर युद्ध खूब भयंकर चालू हो रहा है, और एक दिन चर्चा हो रही थी अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के अनुसार कहते हैं कि इस स्वरूप को जिसने देखा था वो उस स्वरूप को भूल नहीं पा रहा था। तो भगवान शंकर कहने लगे एक बार कि प्रभु, हम आपके सारे स्वरूपों को दर्शन किया है, वो स्वरूप देखना चाहता हूँ जिस स्वरूप के चक्कर में ये देवता लोग अमृत कलश दे के भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या इतना भी सुंदर कुछ हो सकता है?
मतलब इतना कोई मोहित हो सकता है, काम के द्वारा पीड़ित हो सकता है कि अमृत हाथ में आया छोड़ दे। तो विष्णु भगवान हंसे गए, भोलेनाथ ऐसा करो, जब कभी समय आएगा तो देखा जाएगा, इस चर्चा को हटाओ। अच्छे अच्छे लोग मोह बस हमारी जो है अमृत छोड़ करके विषपान कर रहे हैं। पृथ्वी पर तो आपने लीला देखी है, नहीं को अस जन्मा जग माही, ये बात हटाओ। लेकिन क्या कहा गया, येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्च मृतम सुरा तद दिदृक्षो आयाता परम कौतूहलम हिना। भगवान शंकर जिद करने लगे और जैसे ही मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया है तो अपना भाव भोलेनाथ भूल गए और मोहिनी के पीछे भागने लगे। जो ज्ञानी ने कर चित अपराई, जो ज्ञानी ने कर चित अपराई, बरी आई विमोह बस कराई, जो ज्ञानी ने कर चित अपराई। एक आ गया है, भगवान जिसे जनाना चाहते हैं वही जानता है। शरीर तीन प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्म शरीर जो सिर्फ ईश्वर धारण करते हैं, एक यातना शरीर जो जीव मरने के बाद मिलता है, एक भौतिक शरीर है जो इस संसार में हम लोग लिए घूम रहे हैं। और शरीर की चार क्रियाएं होती हैं, खाना पीना सोना काम वासना आत्मरक्षा, इसका छोड़ के कोई कुछ नहीं करता। ये शरीर का मेन नैसर्गिक काम है। जगिरे अभिमानी तेरी द्वै दिन की जिंदगानी। इसलिए भक्तों भगवान का भजन करते हुए ये माया मोह के चक्कर में पड़ के अपने आए हुए लक्ष्य को आप ना भूल जाएं। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग मार्ग को लक्ष्य मान चुके हैं। इसीलिए इस मार्ग को ही पाने में सारे पाप कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्य तो हमारा है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। बड़े भाग मानुष तन पावा। अब हम लोग वैवस्वत मनवंतर वर्तमान में जो चल रहा है प्रवेश करते हैं। ये सप्तम मनवंतर है, इसमें बलि प्रकरण में चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।